एक ऐसा एक्टर जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, जिसे इंडस्ट्री ने इग्नोर करा, दुनिया ने अंडरस्टिमेट किया, क्लासरूम का गीक, गेमिंग का नर्ड और फैंटेसी का फैन बॉय, जिसने एक दिन कैप पहना और बन गया सबसे पावरफुल सुपर हीरो। ये कहानी है हेनरी कैविल की। हेनरी कैविल का जन्म हुआ था एक छोटी सी जगह जर्सी आइलैंड यूके में। 5 भाइयों में से एक। जब बाकी भाइयों ने मिलिट्री का रास्ता चुना तो हेनरी कैविल ने सपना देखा एक्टिंग का। बचपन में जिसको मोटा होने की वजह से बुली होना पड़ा, जहां उसका नाम फैट कैविल पड़ गया। लेकिन ये सब चीजें हेनरी को कभी तोड़ नहीं पाई। और जब हेनरी ने क्रिकेट और रग्बी खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे वही लड़का जो कभी फैट कैविल के नाम से जाना जाता था, स्कूल का फेवरेट बन गया। जब रसल क्रो अपनी मूवी प्रूफ ऑफ लाइफ की शूटिंग के लिए हेनरी के स्कूल आए तो रसल के बेटे के रोल के लिए हेनरी ने भी ऑडिशन दिए विद फुल होप एंड फुल जोश, पर चुना गया कोई और। हेनरी को क्या पता था कि ये तो बस रिजेक्शंस की शुरुआत है। जब सब बच्चे रसल के पास सिर्फ ऑटोग्राफ के लिए गए, पर तब हेनरी गया एक सवाल लेकर, कैसा लगता है इतना बड़ा स्टार बन के। रसल ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, कुत्तों की तरह काम कराते हैं पर पैसा बहुत सॉलिड मिलता है। फिर कुछ दिन बाद रसल ने हेनरी को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था, लाखों मीलों का सफर एक कदम से शुरू होता है। क्या पता था कि एक वक्त रसल एक्चुअली में हेनरी के फादर का रोल करेंगे। स्कूल में और भी डायरेक्टर्स आए अपनी मूवीज की शूटिंग के लिए। एक डायरेक्टर को हेनरी का ऑडिशन इतना अच्छा लगा कि उसने उसे फिल्म ऑफर कर दी। बस एक छोटी सी शर्त थी, थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा। हेनरी वो रोल करना चाहता था, इसीलिए उसने अपना वेट कम कर लिया और फाइनली उसे वो रोल मिल भी गया। फिर हेनरी ने और भी ऑडिशंस देना शुरू किया और छोटे मोटे रोल्स मिलते गए। हेनरी ने सारे रोल्स फुल शिद्दत से किए। हेनरी को ऐसे ही रिजेक्शन किंग नहीं बुलाते। जब हेनरी ने बड़े बड़े रोल्स के लिए ऑडिशंस देना शुरू किया तब उसे हर मोड़ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हैरी पॉटर में हेनरी कैविल ने एक रोल के लिए ऑडिशन दिया, पर उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम थोड़ा मैच्योर लग रहे हो, हमें थोड़ा यंगर एक्टर चाहिए, जो रोल बाद में रॉबर्ट पैटिंसन को मिल गया। ट्वाइलाइट मूवी में भी एडवर्ड का रोल हेनरी के लिए लिखा गया था, लेकिन वहां भी एज की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया और फिर ये रोल भी रॉबर्ट पैटिंसन को मिल गया। और फिर आई जेम्स बॉन्ड की बारी। ये लगा कि हेनरी कैविल को ही जेम्स बॉन्ड का रोल मिलने वाला है, लेकिन आखिरी पलों में उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम काफ़ी यंग लग रहे हो, हमें थोड़ा मैच्योर एक्टर चाहिए इस रोल के लिए। और फिर ये आइकॉनिक रोल डैनियल क्रेग को दे दिया गया। फिर आई बैटमैन मूवीज़ के ऑडिशन की बारी। क्रिस्टियन बेल के आने से पहले बैटमैन का रोल हेनरी कैविल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन हेनरी को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया और हेनरी को फिर से अपनी किस्मत का सामना करना पड़ा। बैटमैन का रोल मिस करने के बाद हेनरी कैविल ने सुपरमैन के रोल के लिए ट्राई करा और इस बार सुपरमैन का रोल हेनरी को मिल भी गया। इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने वाले थे ब्रैड रैटनर और राइटर्स थे जे अब्राहम्स। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट 250 मिलियंस के बजट के साथ प्रपोज किया गया तो वार्नर ब्रोस ने उसे कैंसिल कर दिया और ये एक और मौका हेनरी के हाथ से चला गया। बाद में वार्नर ब्रोस ने सुपरमैन प्रोजेक्ट का डायरेक्शन ब्रायन सिंगर को दे दिया, जो पहले एक्समैन को डायरेक्ट कर चुके थे। ब्रायन सिंगर ने नए स्क्रिप्ट के साथ पूरी कास्ट ही चेंज कर दी और सुपरमैन का रोल गया ब्रैंडन रॉथ को। 2 साल और 5 बड़े रोल्स, हर जगह सिर्फ रिजेक्शन। समय हेनरी की परीक्षा ले रहा था, लेकिन हेनरी ने कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। फाइनली हेनरी कैविल को मिला एक सिग्निफिकेंट रोल द ट्यूडर्स नाम के टीवी शो में, जहां उसने चार्ल्स ब्रैंडन का रोल निभाया। यहीं से लोगों ने उसे देखना, नोटिस करना शुरू किया। इंडस्ट्री की नज़र उस पर पड़ने लगी और उसे मिली इमोर्टल्स, हेनरी कैविल का पहला लीड रोल, जहां उसने अपनी परफॉर्मेंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों से सबको इम्प्रेस कर दिया। उसने इस रोल में पूरी डेडिकेशन के साथ अपना सब कुछ दे दिया और लोगों ने हेनरी को सिर्फ नोटिस नहीं किया बल्कि पसंद भी करने लगे। और फिर किस्मत ने हेनरी की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पेज पलटा। वार्नर ब्रोस ने मैन ऑफ स्टील को रिवाइव करने का फैसला किया और कमांड दी गई जैक स्नाइडर के हाथों में। जैक स्नाइडर ने नए सुपरमैन के लिए ऑडिशन लेना स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी एक्टर जैक स्नाइडर को समझ नहीं आ रहा था। कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड जैक स्नाइडर ने डिसाइड किया कि पुराने ऑडिशंस देखते हैं। वहीं उसकी नजर पड़ी हेनरी कैविल के ऑडिशन पर। जैक स्नाइडर भी लाइक, दैट्स इट, दिस इज माय सुपरमैन। और एक काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेनरी कैविल को सुपरमैन के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। फैंस डिवाइडेड थे, किसी ने कहा टू अननोन, किसी ने कहा नॉट आइकॉनिक इनफ। लेकिन जब मैन ऑफ स्टील थिएटर्स में आई तो सभी का शक दूर हो गया।
अप्रिशिएटेड बाय क्रिटिक एंड लव्ड बाय ऑडियंस। द मैन ऑफ स्टील की सक्सेस देखकर वार्नर ब्रोस ने एमसीयू की तरह अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का फैसला कर लिया और इसी मिशन का अगला कदम था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। इस बार स्क्रीन पर सुपरमैन के सामने था ब्रूस वेन AKA बैटमैन, जिसका रोल करने के लिए बुलाया गया बेन एफ्लेक को। फैंस एक्साइटेड थे, सुपर हीरो शोडाउन कौन ही मिस करना चाहेगा। पर रिलीज होने पर इस मूवी के मिक्स्ड रिएक्शन आए, किसी को ये मूवी काफी अच्छी लगी और किसी को काफी बेकार। फिर आई हेनरी कैविल के पास एक और अपॉर्चुनिटी, द स्टंट किंग टॉम क्रूज के साथ काम करने का मौका। लेकिन ये रोल बाकी सब रोल से काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि इस मूवी का स्टंट का लेवल पहले की गई किसी भी मूवी से कहीं ज्यादा हाई था। और जब आप टॉम क्रूज के साथ काम कर रहे हो तो आपके अंदर भी अपने स्टंट खुद करने की एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग एनीमोर, इट्स अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स। जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग छोड़ते ही डायरेक्टर की सीट जॉस व्हीडन को मिल गई, जो फिल्म में थोड़ा कॉमेडिक टच लाना चाहते थे। इसीलिए जस्टिस लीग के रीशूट्स हुए और उसी वक्त हेनरी कैविल टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल कर रहे थे, जिसमें उनकी मस्टैच थी। और कौन भूल सकता है वो इनफेमस CGI फियास्को। एक गलती जो ना सिर्फ फिल्म को बल्कि हेनरी कैविल के कैरेक्टर को भी अलग ही डायरेक्शन में ले गई। फिर आई बारी द विचर नोवेल के अडेप्शन की। जैसे ही हेनरी कैविल को पता चला कि द विचर पर एक टीवी सीरीज बन रही है, तो हेनरी ने द विचर के प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया, क्योंकि हेनरी कैविल द विचर गेम के बहुत बड़े फैन हैं। स्क्रिप्ट लिखे जाने से पहले से ही वो राइटर और डायरेक्टर से मिलने लग गए। ऑडिशन शुरू हुए और आखिरकार ये आइकॉनिक रोल भी हेनरी कैविल को ही मिला। लोगों को फिर से यही लगा कि ये रोल हेनरी पर फिट नहीं होगा, लेकिन हेनरी ने उस रोल को भी अपने अंदाज से इतना लेजेंडरी बना दिया कि द विचर की टीवी सीरीज ने लॉन्च होते ही धूम मचा दी। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवीज हेनरी कैविल के पास हैं और किस किस मूवीज में उनकी आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर गाय रिची, उनकी मूवी इन द ग्रे में एज अ लीड काम कर रहे हैं हेनरी कैविल। जॉन विक डायरेक्टर चैड सेलेंस्की की नेक्स्ट मूवी हाईलैंडर में एज अ लीड काम कर रहे हैं। वॉरहैमर गेम के लाइव एक्शन में काम कर रहे हैं एंड वी आर द मिलर्स के डायरेक्टर के साथ वॉल्ट्रॉन बना रहे हैं। ये तो हो गई वो मूवीज जिनमें हेनरी कैविल काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन मूवीज के बारे में जिनका पार्ट हेनरी कैविल होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, काफी हाई चांसेस हैं कि हेनरी कैविल हमें वुल्वरीन प्ले करते दिखें, एज हेनरी कैविल ऑलरेडी कैमियो कर चुके हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में। एंड दिस टाइम ही माइट एक्चुअली प्ले द रोल ऑफ जेम्स बॉन्ड। जैसे कि Amazon प्राइम के पास जेम्स बॉन्ड की मूवीज के राइट्स आ चुके हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग हेनरी कैविल से बात चल रही है जेम्स बॉन्ड प्ले करने के बारे में। हेनरी कैविल के परसिवेरेंस ने हमको सिखाया है कि आप कितने भी अनलकी क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानोगे तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। और जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माँ कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोत्सवा कर्मणि। That's a wrap on this video। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे जॉनी डेप ने अपनी लाइफ की ट्रेजेडी से फाइट की और एक बेहतर इंसान बनते गए, तो दी गई वीडियो पर क्लिक करें।